हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो गाइस? मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इंडिया के अंदर और बाहर और अदर कंट्री के अंदर क्या क्या अंतर है। देखो, इंडिया के अंदर बताता हूँ मैं। देखो, इंडिया के अंदर जो है रेलवे जो है उन पे अगर देखो हम और कंट्री में जाते हैं तो रेलवे में देखना आपको वहाँ पर फ्लाई ओवर मिलेगी और साफ़ सफाई बहुत मिलेगी। और इंडिया के अंदर ना तुम्हें साफ़ सफाई मिल सकती ना कुछ मिल सकता भाई। देखो, कुछ भी नहीं है। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं गया था, एक हमारे यहाँ का स्टेशन है ये कांट वाला। ऊपर भी देखो भाई, ईमानदारी से कितनी भीड़ लग जाती है, इतनी भीड़ लग जाती है। वहाँ पर कोई फ्लाई ओवर भी नहीं बना पा रहा, फ्लाई ओवर तक नहीं बना पा रहा। और दिल्ली के अंदर तो है, चलो मैंने माना दिल्ली के अंदर फ्लाई ओवर है, मगर वो साफ़ सफाई नहीं है। साफ़ सफाई नहीं है भाई। इतने कूड़ा है, इतने ऊँचे चट्टान बना दिए उन्होंने। भाई क्या हो रहा है इतनी बड़े? अगर आप इस चट्टान से बाहर डालें कुछ ये अदर मतलब और ये अलग जगह डालें तो इससे बीमारी बहुत पैदा होती है कूड़े से। ये कूड़ा साफ सफाई अच्छी लगती है। देखो, और जो देश है वहाँ पर तुम्हें पत्ता नजर आएगा, बस पत्ता रोड में पड़ा है, वरना और कुछ पड़ा है नजर आता। वो पत्ता भी क्यों अच्छा लगता है? जहाँ साफ सफाई होगी ये कूड़ा वगैरह कुछ नहीं होने का। वो अगर पत्ते पड़े होंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा दिन लगता है, फीलिंग बहुत अलग अच्छी आती है। और भाई ये जो हमारा इंडिया है वहाँ पर देखो इतनी गंदगी रहती है, कोई साफ सफाई का कोई सिस्टम ही नहीं। मैं रहता था दिल्ली के अंदर तो भाई वहाँ पर ना देखो मैजिक आता था, एक मैजिक लेने के लिए मैजिक आता था कूड़ा लेने के लिए। भाई वो कूड़ा तो कहाँ जाता है? वो भाई मतलब दिल्ली के अंदर ही वो एक जगह चट्टान बन के मुँह पर रख दिए जाते हैं, और उस चट्टान में से जब उसकी भाप निकलती है तो भाई बहुत ही दिक्कत होती है। तो अलग ही डिसाइड करना पड़ता है भाई। मगर आपको ये जो है दिमाग के अंदर हमारे क्या रहेगा भाई, बुरी स्माइल आएगी आपको। हम बीमार होने के 90% चांस है, बीमार होगा आदमी 90%। मगर भाई हमें क्या करना रहता है भाई, हमारा कोई ध्यान ही नहीं करता भाई। इसलिए देखो, ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इसका। ट्रैफिक में ऐसा सिस्टम है कि आपको रुकना पड़ेगा, पहले ट्रैफिक को हाथ देना पड़ेगा कि जब होना पड़ेगा सड़क रोड पार करना हो तो हमें क्लोज करना है तो रोड। इसलिए अगर हम अदर कंट्री के अंदर ऐसा सिस्टम है कि वो भाई खुद रुक जाएगी, ऑटोमेटिक गाड़ी ऑटोमेटिक ही रुक जाएगी भाई, कहेगी निकलो तुम पहले। ऐसा होता है बाहर कंट्री के अंदर। और हमारे यहाँ तो भाई अगर हम रोड पार हो रहे हैं, अगर हमारी आपसे कोई भी गाड़ी चौबीस मतलब उड़ाकर साफ से बहेगी, ऐसे भाई खतरा बहुत बढ़ जाता है, हाथ भी हो जाती है खतरा बढ़ने की। और भाई इसमें नरेंद्र मोदी जी से मुझे एक रिक्वेस्ट है, उनसे एक सवाल है मेरा कि जो आपने ये रेलवे बनाए हैं तो भाई उनके ऊपर ये फ्लाई ओवर क्यों नहीं दिया? हर जगह फ्लाई ओवर देना चाहिए, क्योंकि रोड जब जाम होता है तो भाई उसमें हमें नहीं सबको दिक्कत होती है। तो भाई कोई लेट भी होता है, कोई जल्दी जाना चाहता है, इसलिए फ्लाई ओवर होने बहुत ज़रूरी है। और बड़े बड़े शहरों के अंदर आपने फ्लाई ओवर बना दिए और छोटे शहरों में आपने फ्लाई ओवर नहीं बनाए, इसका मतलब क्या है? अगर छोटा रोड हो तो उसमें मानने भी, हाईवे होने के बावजूद भी इसलिए उस पर आप फ्लाई ओवर नहीं डाल रहे हो। और जहाँ फ्लाई ओवर की मांग है वहाँ पर फ्लाई ओवर नहीं हो रहा है, और जहाँ मांग नहीं है वो ऑलरेडी पहले ही लगा चुके हैं फ्लाई ओवर। ऐसी कैसी सरकार चलेगी ये बात? और हमने ये माना कि हमारे यहाँ रेलवे के अंदर इतना कुछ होता है भाई, इतना कूड़ा रहता है, इतनी कुछ भी साफ सफाई नजर नहीं आती। स्टेशनों पे सबसे ज़्यादा फोन चोरी होते हैं, रेल में होते हैं। फोन चोरी जो होती है सबसे ज़्यादा रेल के अंदर होते हैं। तो भाई इसका कारण कौन होगा? इसका कारण भी आप ही हो गए, क्योंकि आपने उसमें सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए? अगर आपने सीसीटीवी कैमरे लगाए तो हर गेट के बाहर एक गार्ड जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बढ़े तो आपको मतलब कुछ टिकट दिखाकर पड़े। और एक्चुअली जब पड़ेगा वो आपको टिकट दिखाएगा जब पड़ेगा अंदर, और जब बाहर निकलेगा तो एकदम से बाहर नहीं निकलेगा। आप जब बाहर निकले ट्रेन के डब्बे से तो उसे आपको टिकट देखना जरूरी है। हमें टिकट देखना इसलिए ज़रूरी है कि भाई किसी का फ़ोन चोरी होगा तो भाई उसमें पूरा प्रूफ लगाना चाहिए आपको। वो बंदा जब ही आता आएगा, वरना नहीं आ सकता। किसी का 1000 का फ़ोन है, किसी का 2000 का फ़ोन है, किसी का 10,000 का फ़ोन है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। इसलिए भाई हमारे देश में ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मेरा सवाल है कि भाई कुछ भी करो, इस चीज़ पर ध्यान ज़्यादा दो।
मेरी उम्र छोटी है मगर मैं तजुर्बा बहुत बड़ा लेके बैठा, इसलिए लेके बैठा हूँ कि भाई मुझे पता है हमारा देश कैसा है और क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। देखो लड़ाई झगड़े देखो हमारा देश करता है तो भाई कहीं नहीं हारता। मैं इस चीज़ को मैं गर्व से कहता हूँ, गर्व से, हिंदुस्तानी हूँ इसलिए गर्व से कहता हूँ भाई। इसलिए मेरा डिसाइड करना यह है कि हम रोड पार करते हैं तो भाई ऑटोमेटिक हमारी गाड़ी रुकनी चाहिए। जो सड़क पार होने वाला है वो सड़क पार जरूर होना चाहिए। अरे ऐसा हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे यहाँ हम रोड पार करते हैं